যারা ষোলো তারিখ 12 মাস pele hambai sini father sini ketar keplaisa panni kaito sukne habai bini jeng suta mumbai kope subrai sino maya khlai jadi subrai sino maya khlai jadi bechini khulma chini khasuk ni chini bisho te chini general bikar te associate bikar te chini provincial bikar te jot father deacon te believer elder jot on khatang ma hamar kotor ko polong khaide ini no panda lai successful khaide wa ya par kaitar fasal palakathin mung ya par kam khai tare photo bunai rokudi ya pa khoro boi tomle ya pa kotor ke khoro lai tomanu risa bore ni ya pa khoro lai de te mo kaham ka khoro de ya pa se khoro lai kaham ka se ya pa khoro lai nai pele hambai sini father no bosono sini khoi mission producer leadership review tawo ya pa khoro lai hambai hambai ozorano thank you madam Bipasa Tripura को खड़े होने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जब भी हम इस प्रकार की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में गैदरेशन होते हैं और ये कैंडल लगा के हम शुरुआत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत का ज्योति हूँ और वो ये भी कहते हैं कि आप सब जगत के ज्योति हैं और ज्योति यानी कि यीशु मसीह जहां पर रहते हैं वहीं से अंधकार दूर हो जाता है, शैतान की हर एक प्रकार की शक्ति दूर हो जाता है और हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जब हम जन्मदिन की मनाते हैं हम ये विश्वास करते हैं कि उनकी उपस्थिति यहाँ पर है और मैं आशा करता हूँ जब ये ज्योति जलाएंगे प्रभु यीशु मसीह हमारे व्यक्तिगत जीवन में आए, हमारे परिवार में आए, हमारे गांव में आए, हमारे शहर में आए और हमारे व्यक्तिगत जीवन से, परिवार से, गांव से, शहर से शैतान की हर एक प्रकार की चाल और चलन, अंधकार की शक्ति दूर हो जाए और परमेश्वर हमारे जीवन में वास करे। और मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आइए इस कैंडल को जलाते एडवेंट क्रिसमस खोवाई की मैं इनागुरेट करता हूँ। थैंक यू। तो खाई मन जगता है लोग
kaitor chini mothane okra sakra bram bram takopte bugsu jottono nang kaitor nang nene khairokma nene hamsakma ba ke kaitor nang taidur jare kaitor nang hamre kale paritin hamre kotor yasak lang ma ke kaitor subrai moni akro kaitor आप सभी को और उसके साथ साथ हमारे विश्वासी भाई और बहनों को 2024 की क्रिसमस और न्यू साल की बधाई और अभिनंदन देता हूं मैं। और हमारे सम्माननीय एमएलए महोदय वो रास्ते में हैं और मिस्टर रंजीत देव बर्मन और एम सुहेल देव बर्मन वो पहुंचने वाले हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। जब मैं इस त्रिपुरा में आया, इधर उधर गया, देखा कि कितना सुंदर है हमारा त्रिपुरा राज्य, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, फुल ऑफ ग्रीनरीज, रबर का पेड़, उसके साथ पेड़ पौधा, बेटल नट, कोकोनट, बहुत सुंदर। और मैंने सोचा कि मेरा क्यों पैदा इस त्रिपुरा में नहीं हुआ। यहाँ के लोग भी देखने में सुंदर है और उनका हृदय और मन भी उतना ही शुद्ध, पवित्र और निर्मल और सुंदर भी है। अगर मेरा इधर पैदाइश होता तो मेरा भी थोड़ा शक्ल चेंज हो जाता, थोड़ा सफेद दिखता मैंने। एनीवे, लेकिन परमेश्वर ने कहा, बिशप थियोफानस, तुमको जहां पर मैंने पैदा किया हूं वहीं पर ठीक है, लेकिन कुछ साल तुमको त्रिपुरा में रहना है और सेवकाई करना है। तो परमेश्वर की धन्यवाद हो कि आप लोगों के बीच में मुझे रखा है और सेवा करने के लिए मुझे मौका दिया है। और इस समय एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने और उसी के साथ उसी को लेकर मैं आपके सामने कुछ वचन को शेयर करना चाहूंगा। 2 कोरिन्थियंस उसकी 9 अध्याय की 15 आयत। हमारे बीच में एमएलए महोदय आए हैं। आज की वचन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2 कोरिन्थी उसकी 9 अध्याय 15 आयत, जो लिखा है, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस एडवेंट क्रिसमस के अवसर पर। पिता परमेश्वर, आपने जो बेटे को हमारे लिए दान स्वरूप दिया है वो अवर्णनीय है। पवित्र वचन जो पढ़े हुए हैं प्रभु, उसको बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए प्रभु कृपा कीजिएगा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। सो ये प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर जन्मदिन का गीत एक सुनाऊंगा मैं, उसके बाद वचन रखूंगा। गीत पसंद करते हैं? गान? ओके ओके, थैंक यू।
की मोहब्बत से मामूर हो गए, खुदा की मोहब्बत से मामूर हो गए। मसीहा उतर आया है, नूर हो गए। मसीहा उतर आया है, नूर हो गए। खुदा की मोहब्बत से मामूर हो गए, खुदा की मोहब्बत से मामूर हो गए। वो आया है अपने ही वादे की आगे, लिया जन्म उसने कुंवारी से आके। वो आया है अपने ही वादे की आगे, लिया जन्म उसने कुंवारी से आके। मुसीर और मालिक अब्दियत वही है, सलामती का भी शहजादा वही है। मुसीर और मालिक अब्दियत वही है, सलामती का भी शहजादा वही है। जहाँ की खुशी का ठिकाना नहीं है, किसी दिल में गम का तराना नहीं है। खुदा की मोहब्बत से मामूर हो गए, खुदा की मोहब्बत से मामूर हो गए। दोबारा वो आएगा, दिल बनेगा, वो गम की दिल को मुनावर करेगा। दोबारा वो आएगा, दिल बनेगा, वो गम की दिल को मुनावर करेगा। हुजूर उसकी तब साजमानी रहेगी, खुशी वो बड़ी आसमानी रहेगी। हुजूर उसकी तब साजमानी रहेगी, खुशी वो बड़ी आसमानी रहेगी। नई सल्तनत का वो राजा बनेगा, सदा तक को संभाले रहेगा। खुदा की मोहब्बत से मामूर हो गए, खुदा की मोहब्बत से मामूर हो गए। मसीहा उतर आया है, नूर हो गए। मसीहा उतर आया है, नूर हो गए। खुदा की मोहब्बत से मामूर हो गए, खुदा की मोहब्बत से मामूर हो गए। दूसरा करंथी उसका 9 अध्याय की 15 आयत। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से अपार है,
धन्यवाद दो। परमेश्वर ने संसार के लिए, मनुष्य के लिए, आपके लिए और मेरे लिए एक दान को दिया। वो दान हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो कपड़े में लेटा हुआ, चरनी में पड़ा हुआ एक छोटा सा बच्चा है। और मनुष्य ने जब पाप किया, पाप की जो बर्तन है मृत्यु है, मृत्यु से छुड़ाने के लिए और हमें अनंत जीवन के लिए ये दान प्रभु परमेश्वर ने, पिता ने यीशु मसीह के रूप से हमें दिया है। और ये जो दान है, ये जो गिफ्ट है, यीशु मसीह है, उसको हमारे जीवन में ग्रहण करना है। वो यीशु मसीह बच्चे के रूप में, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि वो शांति का राजकुमार है, प्रिंस ऑफ पीस। जब वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में आता है, हमारे परिवार में आता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन और हमारे परिवार शांति से, आनंद से, खुशी से भर जाता है। क्रिसमस हम पालन करते हैं। पहले जो CHRIST, ये जो 6 लेटर है, इसको अगर निकाल दिया जाएगा, क्रिसमस की कोई सुंदरता नहीं है, कोई मीठापन नहीं है। अगर क्रिसमस की अगर हम पालन करते हैं, क्राइस्ट की होना जरूरी है और उसी दान को, यीशु मसीह को हमारे जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। आप सबको कहानी पसंद है, घटनाएं पसंद है, तो मैं कहानी आपके सामने रखना चाहूंगा, छोटा सा, जिस कहानी से हमें उस गिफ्ट को किस तरह हमारे परिवार में, जीवन में रखने की आवश्यकता है, उसका वैल्यू, उसका मूल्य हमें पहचान में आ जाएगा। एक कंपनी का मालिक थे और बहुत बड़ा कंपनी के मालिक थे, और उनके कंपनी के अंदर बहुत से एम्प्लॉय काम करते थे। और वो कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉय को बहुत से प्रेम करते थे, उनका सुख दुख में वो भागीदार होते थे और प्रेम करते थे, और उनको हर महीना सैलरी मिलता था। लेकिन वो जो एम्प्लॉय थे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करने के लिए, अपने बच्चों की शादी करने के लिए, अपने घर उसको बनाने के लिए, वो जो सैलरी था इतना सफिशिएंट नहीं था। इसीलिए वो बाहर से कर्जा लेते थे, ऋण लेते थे, और 10%, 12% हर महीना उनको क्या करते थे, इंटरेस्ट देते थे। और इस प्रकार से वो अपना बेटा बेटी का पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी और घर बनाना काम करते थे। लेकिन जब वो इंटरेस्ट देते 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 उनका जितना भी सैलरी था आधा खत्म हो जाता था, और परिवार में समस्या, आर्थिक समस्या, संकट सब आ जाता था। और ये बातें उस कंपनी का मालिक को पता चला कि उनके एम्प्लॉय बाहर से कर्जा लेते हैं और इंटरेस्ट देते देते उनका सैलरी खत्म हो जाता है और अपने परिवार चलने के लिए मुश्किल पैदा होता है। इसलिए उन्होंने अपने एम्प्लॉय को ज्यादा प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, और इसलिए वो सोचा कि क्यों ना मैं अपने एम्प्लॉय को मदद कर सकूं। इसलिए वो अपने ऑफिस के बाहर एक नोटिस निकाला और लिखा कि देखो, आपने आज से बाहर से कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी पैसे की आपकी आवश्यकताएं हैं मुझसे ले लीजिएगा, और हर महीना आपके सैलरी से कुछ ना कुछ रुपया डिडक्ट करके मैं उसको रख दूंगा, और मुझे इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मेरे एम्प्लॉय हैं, मेरे भाई जैसे हैं। और जब ये बातें एम्प्लॉय के पास पहुंचा
कि हमारा मालिक हमें पैसा देना चाहता है बिना इंटरेस्ट। सब लोग खुश हो गए और धन्य धन्य कहने लगे अपने मालिक का, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेना नहीं चाहता है और हमें मदद करना चाहता है। और बहुत से लोग आकर के कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख ऐसे अपने कंपनी से, अपने मालिक से पैसा लेने लगे और अपना हर महीना उनका सैलरी से कुछ रुपया डिडक्ट होता था और अपने मालिक को, अपने कंपनी को दे देते थे। इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं होता था उस समय। और एक बार ऐसा हुआ, क्रिसमस आने का समय हुआ और मालिक ने सोचा कि अपने एम्प्लॉय को कुछ इस प्रकार की जो मदद करना चाहता है, क्रिसमस के अवसर पर सबको कुछ गिफ्ट देना चाहता है। इसलिए उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर और एक नोटिस पेस्ट कर दिया और वहां पर वो लिखा था कि मेरे कंपनी से जिन जिन लोगों ने पैसे को लिया है उनका मैं माफ करना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों को एक कागज में एक दरखास्त देना है और कितना रुपया आपने लिए हैं उसमें लिखना है कि मैं 1 लाख लिया हूं, 2 लाख लिया हूं और मेरे रुपये को आप माफ कर दीजिएगा, और वहां पर आपका सिग्नेचर। और ये बातें सबके पास चला गया और सब खुश हो गए। अरे मैंने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लाया हूं और हमारा मालिक इसको माफ करना चाहता है और इस क्रिसमस के अवसर पर ये पैसा को गिफ्ट देना चाहता है हमें। सब लोग खुश हो रहे थे, लेकिन वहां पर एक आदमी था और वो एक गलत फहमी अपने एम्प्लॉय लोगों के बीच में डाल दिया और वो कहने लगा, देखो हमारा मालिक ना बहुत चालू है, जिन जिन लोगों ने कितना कितना पैसा लिए थे उन्होंने अपने रजिस्टर में लिख के रखा था, लेकिन क्या है वो रजिस्टर क्या हो गया, गुम हो गया, लॉस्ट हो गया है। इसलिए वो जानना चाहता है कि कौन कितना पैसा लिया है, इसलिए वो एप्लीकेशन मांग रहा है और वहां पर अमाउंट लिखना है। तो सब लोगों ने हाँ तो ये भी हो सकता है, हाँ तो वो अगर रजिस्टर गुम हो गया तो कितना पैसा हमने लाया है मालिक को कहां पता चलेगा। इसलिए वो वहां पर डेट दिया था कि दिसंबर 25 तारीख दोपहर 12 बजे तक आप लोगों को एक लेटर के साथ आपका नाम और अमाउंट सिग्नेचर करके वो दरखास्त देना है और मैं सबका रुपया माफ कर दूंगा। लेकिन वहां पर कुछ लोग थे और उन्होंने सोचने लगे, मैं अगर एप्लीकेशन में मेरा अमाउंट लिख दूंगा तो मालिक को पता चल जाएगा और वो बाद में हमें पैसा मांगेगा। इसलिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिया और उसके ऑफिस के सामने सब एम्प्लॉय बैठे हैं एक सादा कागज लेकर के, कोई भी वहां पर अमाउंट नहीं लिखा, क्षमा मांगने के लिए वो नहीं लिखा, सिग्नेचर कोई नहीं किया। और वहां पर एक आदमी आया एम्प्लॉय, वो अपने कागज ऐसा लाया और वहां पर लिखा था, माननीय महोदय मालिक, मैंने आपसे 2 लाख रुपया लिया हूं मेरे बेटी की शादी के लिए और आपने जैसे कहा है कि क्रिसमस के अवसर पर 12 तारीख 25 दिसंबर पहले जो भी मुझे एप्लीकेशन देगा मैं उसका जितना भी ऋण है, जो भी कर्जा है माफ कर दूंगा और मैं 3 लाख रुपया लिया हूं, मुझे माफ कर दीजिए। और नीचे उनका नाम, सिग्नेचर, और वो लेके आ गया ऐसे। और बाकी लोग बैठे थे बाहर, अरे कहां जा रहा है? नहीं नहीं मालिक ऐसे एक नोटिस निकाला है, इसलिए मैंने 3 लाख कर्जा लिया हूं और मुझे माफ करना है, कर्जा ऋण माफ करेगा। अरे ये जो 3 लाख है ना, मालिक 3 लाख मांगेगा, अभी वो वहां लिख दिया है और 12:50 हुआ है, 11:50 हुआ उस समय और 12 बजे तक कोई टाइम दिया है। और वो गया और अपने मालिक को जो केबिन था वहां पर गेट खोला, सर मे आई कम इन? यस यस यू कैन कम इन। वो अंदर गए
और वो एप्लीकेशन लिया और मालिक को कहने लगा, मालिक जी आपने नोटिस चिपकाया था कि दिसंबर 25 तारीख दोपहर 12 बजे से पहले जो भी एप्लीकेशन लाएगा, जितना भी ऋण आपने कर्जा माफ करेंगे, इसलिए मेरे बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपया आपसे लिया था मैंने, और उसी के अनुसार ये एप्लीकेशन आपको दे रहा हूं। अच्छा लाओ वो एप्लीकेशन, और वहां पर वो सिग्नेचर कर दिया कि तुम्हारा जितना भी ऋण है सब माफ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा पाप को, गुनाह को माफ किया है। मैं छोटा सा तुम्हारा कर्जा को क्या कर रहा हूं, माफ कर रहा हूं। और वो सिग्नेचर कर दिया, ये ले जाओ। और वो कागज लेके बाहर आया, तब तक वो क्या हो गया था, 11:55 मिनट्स हो गया था, 11:55 हो गया था। वो जब दिखाया तो बाकी एम्प्लॉय थे उसको कहने लगे, अरे दिखाओ दिखाओ क्या है। वो कागज दिखाया, देखो मालिक ने यहां पर सिग्नेचर कर दिया और मेरा 3 लाख वो माफ कर दिया है। और वो आनंद से डांस करते हुए अपने घर चला गया। अरे ऐसा है, बाकी लोग वहां पर जो बाहर थे, ऑफिस के कैबिन के बाहर थे, अपना कलम निकाला, कागज निकाल के लिखते 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 12 बज गया। और उसी समय उस समय क्या हुआ, 12:01 हो गया, और तब तक मालिक ने अपना दरवाजा बंद कर दिया और अपने कार से अपने गाड़ी से वो घर चला गया। और किसी का कर्जा माफ नहीं हो पाया, केवल एक ही जन का माफ हो पाया। ये जो गिफ्ट था मालिक देने के लिए चाहता था, कोई भी वो गिफ्ट को नहीं चाहा, सिर्फ एक ही जन, परमेश्वर उसकी जो मालिक की वचन के ऊपर भरोसा किया और एप्लीकेशन दिया और उसका 3 लाख माफ हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे गुनाह की माफी के लिए परमेश्वर ने हमें एक गिफ्ट दिया है, यीशु मसीह के रूप में। उस यीशु मसीह जो गिफ्ट है, हमें अपने जीवन में उसको एक्सेप्ट करना आवश्यकता है। अगर उसी गिफ्ट को अगर हम सजा के नहीं रखेंगे तो बहुत देर हो जाएगा और हमारा समस्या होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह एक वरदान है हमारे लिए। रोमी की पुस्तक 6:25 में वो कहते हैं, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह इस धरती पर आया था हजारों साल पहले। ऐसे ही एक कहावत था, तमोसोमा ज्योतिर्गमय असतोमा सद्गमय मृत्युमा अमृतंगमय। कौन मुझे असत्य से सत्य तक लेके जाएगा? कौन मुझे अंधकार से ज्योति तक लेके जाएगा? कौन मुझे मृत्यु से अनंत जीवन तक ले जाएगा? प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि रोमियो पुस्तक 6:25 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आपको और मुझे अनंत जीवन के लिए देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था। वो कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। आई एम द वे, ट्रूथ एंड द लाइफ। वो मार्ग, सत्य और जीवन है। वो सत्य है। सत्य को जब हम जानते हैं, सत्य हमें स्वतंत्र करता है फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस एंड ट्रांसग्रेशंस एंड इनिक्विटीज। वो हमें क्षमा देता है और हमें सत्य हमें क्या करता है? स्वतंत्र करता है। जब हम पाप करते हैं, हमें मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से हमारे जीवन में समस्याएं पैदा होती हैं। पाप का वर्तन क्या है? मृत्यु है। The wages of sin is death। और पाप कैसे होता है? जब हम दारू पीते हैं,
पान खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट खाते हैं, ये इसके वजह से हमें क्या होता है, शरीर नुकसान होता है, किडनी खराब हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है, और ट्रीटमेंट करते 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 पैसा चले जाता है। जिस पैसे से हमारे बच्चों का, हमारे पत्नी का, हमारे घर बनाने का ये सब होने वाला था, लेकिन हमारे गलत कामों के वजह से गलत दिशा में हमारे मेहनत करता हुआ पैसा चले जाता है। इसलिए हमें गलत काम से दूर रहना है, पापों से दूर रहना है, और हमें आज के इस एडवेंट क्रिसमस के समय में हमारे अंदर जो गुनाह है, पाप है, उसको दूर करना है, और हमारे जो क्रोध है, लोभ है, इसको दूर करना है। जब हम गलत काम करते हैं, अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करते हैं, ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं, और हमारा फ्यूचर नष्ट हो जाता है। इसलिए इन तमाम चीजों से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक दान स्वरूप, एक गिफ्ट के तरह इस धरती पर आया था। बच्चों की एक लपेटा हुआ एक चरनी में वो पैदा हुआ था, जिसकी जन्मदिन की हम आनंद मनाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं, और हम धन दौलत के पीछे जाकर के अपने जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसको हम भूल जाते हैं। और आपको शायद मालूम होगा, माइकल जैक्सन, कितने लोगों ने सुना है वो नाम? हाँ, वो मेरे जैसा काला सा आदमी था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं सुंदर दिखूं, गोरा बनूं, और उसके पास बहुत पैसा था, और 11 बार उन्होंने ऑपरेशन किया अपने शरीर का, पांव से लेकर के यहां तक। उनका जो ऑपरेशन के द्वारा उनका जो काला सा जो चमड़ा था वो चला गया, वो गोरा बन गया। और वो हर समय वो चाहता था कि मैं 150 साल जीऊं इस धरती पर। इसलिए वो 12 डॉक्टर को रखा था, उसको हर समय सुबह शाम क्या करते थे, चेकअप करते थे, और वो एक्सरसाइज करता था हर रोज सुबह और शाम, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, फिट रखने के लिए। इसलिए अपने घर में 14 फिटनेस ट्रेनिंग को रखा था, और बहुत बड़ा बड़ा बंगला था। खाना बनाने के लिए बहुत से शेफ थे, उसको अच्छा अच्छा खाना देने के लिए। ये तमाम चीजें सब वो रखता था। उसके पास धन संपत्ति था, वो बहुत बड़ा पॉपुलर था। लोग जब वो डांस करते हैं, लोग पागल हो जाते थे। ऐसा एक फेमस आदमी था, और उसका अपना एक जेट था। जेट मीन्स वहां पर हर एक प्रकार की सुख सुविधा का एक उड़ने वाला जेट था, और वो सोच रहा था ये तमाम चीजें मुझे 150 साल तक जीने के लिए मदद करेगा। लेकिन एक दिन सुबह सुबह एक ब्रेकिंग न्यूज आया टीवी में, और वो न्यूज जो रीडर था वो कहने लगा, पढ़ने लगा, आज बहुत दुख की बात है कि फेमस डांसर एंड सिंगर माइकल जैक्सन इस धरती को छोड़ के चले गए। एक आदमी जो 150 साल जीने के लिए कोशिश कर रहा था, खा रहा था, पी रहा था, फिटनेस कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन 50 साल जी नहीं पाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था। चाहे हम 30 साल जिए, 50 साल जिए, कुछ भी साल, लेकिन मरने के बाद हमें सबको वो अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था। हमारे इस संसार में हमारे पास धन संपत्ति, पावर, पोजीशन, एवरीथिंग वी विल हैव, लेकिन हमारे साथ उसके साथ साथ एक चीज होने की जरूरत है, वो है हमारे
जीवन में शांति, आनंद, उद्धार और खुशी। अभी कुछ दिन पहले बेंगलोर का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शायद आपने टीवी में और न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, वो बिहार का जौनपुर का एक आदमी था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसका नाम सुभाष था। वो करीब 1,80,000 रुपया मिलता था हर महीना, लेकिन उसका जीवन में शांति नहीं था, पारिवारिक झगड़ा था और ही कमिटेड सुसाइड कपल ऑफ डेज बैक। कुछ दिन पहले वो आत्महत्या कर लिया। आज हमारे जीवन में अगर शांति नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें शांति, आनंद, खुशी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह चरणी में एक बच्चा के पैदा के रूप में आया था। हमें शांति देने के लिए, सुकून देने के लिए। अगर अच्छा हेल्थ अगर होता हमारे जीवन में, अगर अच्छा हेल्थ अगर हमारे जीवन में स्वर्ग ले जाता, तो परमेश्वर बच्चा को, यीशु मसीह को नहीं भेजता, एक अच्छा डॉक्टर को भेज देता। अगर धन संपत्ति के द्वारा अगर अनंत जीवन मिलता, तो वो एक धनवान लोगों को भेजता। लेकिन यह है कि हमारे जीवन में शांति, आनंद, खुशी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था। और वो कहता है कि मैं वो शांति का राजकुमार था। शांति जब हमारे जीवन में आता है, ज्योति जब हमारे जीवन में आता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंधकार, अशांति, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब चले जाता है। और प्रभु यीशु मसीह का जो अर्थ है वो उद्धार देने वाला, मोक्ष देने वाला, परित्राण करने वाला। यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आया था। और वो उद्धार किस तरह? रोगों से, कष्ट से, दुख से, तकलीफ से, आंसुओं से उद्धार देने के लिए आया था। परमेश्वर का पवित्र वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 3 अध्याय और 16 आयत में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा को दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास रखे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वो अनंत जीवन कैसा है? पर्याप्त अनंत जीवन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो यीशु मसीह इस धरती पर आया था, जो गिफ्ट दिया था, उस गिफ्ट को हमें सुंदर की बढ़िया करके हमारे घर में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में सजाना है और उद्धार के मार्ग की ओर, ज्योति की ओर और अनंत जीवन की ओर वो हमें ले जाएगा। परमेश्वर इस एडवेंट क्रिसमस में इस छोटे से मैसेज से हम सबको आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, भरोसा और आस्था रख के जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद करें। आइए दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। 1000 साल पहले अपने इस धरती पर आया था ताकि हमें अनंत जीवन मिले, शांति मिले, आनंद मिले और खुशियां मिले। आज आप हर एक व्यक्ति के जीवन में, परिवार में प्रभु जन्म लें ताकि परमेश्वर आपकी उद्धार को हम चख सकें। यहां पर जितने बैठे हैं प्रभु, सबको आपके पवित्र हाथों में देते हैं। आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में, परिवार में महसूस करने के लिए दीजिएगा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। Thank you, Your Grace. Thank you so much that the word that have come to us, it was so encouraging and graceful. Thank you so much. Sini Bishop ni bagi sim jotong palwak saya pak problem kotor ke. Bale. Thank you.